हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बट अधिकतर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो होता है कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और ये बनाया क्यों जाता है। तो इसको हमने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन किया है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम इसको शॉर्ट में बीआरएस के नाम से भी बोलेंगे। बीआरएस, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। देखिए क्या होता है कैश बुक, जैसा कि हम जानते हैं कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। कैश बुक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी तैयार करता है। एक होती है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी अपन जानते हैं, एंड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। दोबारा समझ लीजिए, कैश बुक जिसमें एंट्री बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी करता है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जिसमें की एंट्री बैंक करता है। हम जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करवाते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या किसी को चेक देते हैं या किसी से मिला हुआ चेक हम बैंक में जमा कराते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और यही सारी ट्रांजैक्शंस बैंक भी पासबुक में रिकॉर्ड करता है या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो चीजें कैश बुक में आ रही है वो की वही चीजें पासबुक में आ रही है। तो दोनों के जो बैलेंसेस होते हैं, जो फाइनल लास्ट में जो महीने के एंड में जो बैलेंस निकलता है, उसमें कोई फर्क या डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। जितना बैलेंस कैश बुक बता रही है उतना ही बैलेंस पासबुक में होना चाहिए, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कैश बुक का बैलेंस अलग होता है और पासबुक का बैलेंस अलग होता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, ये डिफरेंस आता क्यों है। तो इसके भी हमने बताए कुछ कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ डिफरेंस का मतलब है ये मेनली ये कारण होते हैं जिनके कारण से कैश बुक का बैलेंस और जो पासबुक का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है या जो महीने के एंड का बैलेंस है वो डिफरेंट आता है। कौन कौन से मेन कारण है, मेन रीजन है, वो एक बार हम देख लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा बट अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आता है किसको चेक इशू करा। हमने हमारे सप्लायर्स को, हमारे क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उनको हमने चेक दे दिया। अब जैसे ही हमने चेक दे दिया, हमने तो हमारी कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन जिस पर्सन को हमने चेक दिया उसने वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने तो चेक दे दिया, हमने तो हमारी कैश बुक में एंट्री कर ली और हमारे बैलेंस को कम कर दिया, बट वो चेक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं। तो यानी कि हमारे अकाउंट में से पैसा निकला ही नहीं। तो एक तरीके से क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है और बैंक वालों ने उसमें से पैसा निकाला नहीं और हमारे खाते का बैलेंस कम किया ही नहीं है। और इसके अलावा देखें, और रीजन दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड का मतलब है हमें किसी कस्टमर से चेक मिला, जैसे किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी। जैसे ही हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है, जो बैंक बैलेंस है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन बैंक ने अभी तक उस चीज की एंट्री नहीं करी है, बैंक ने अभी तक उस चेक को हमारे खाते में ऐड नहीं किया है। तो क्या पोजीशन है, जैसे ही हमने चेक की एंट्री कैश बुक में करी, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन जो पासबुक है वो अभी तक नहीं बढ़ी है। किसी कारण से नहीं बढ़ी है। बैंक ने क्यों नहीं क्रेडिट करा, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं कि अमाउंट में कुछ फेर मिला, साइन मैच नहीं हुए या कुछ टाइम लग गया बैंक को। तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है बट पासबुक कम है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हुआ। ये जो दो रीजंस है, ये दो सबसे बड़े रीजंस होता है। एक बार दोबारा समझ लो। पहला कॉजेज ऑफ डिफरेंस हमने बोला चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और दूसरा कॉज ऑफ डिफरेंस निकला अपना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक या बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। तीसरा कॉज ऑफ डिफरेंस आ रहा है बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने कुछ बैंक चार्जेस पे करे, कुछ हमने बैंक चार्जेस दिए बट वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। इसका मतलब है बैंक वालों ने चार्जेस ले लिए, उन्होंने अपनी पासबुक का बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस काट लिया, मतलब चार्जेस काट लिए और बैलेंस कम कर दिया, लेकिन कैश बुक में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई। तो कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस
कम चल रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बैलेंसेस में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। नंबर 4 है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट करा, जो हमारा डिपॉजिट होता है या जो हमारी फिक्स डिपॉजिट्स होती है या कोई इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक वालों ने क्रेडिट करा। तो बैंक ने अगर क्रेडिट करा है तो हमारे खाते का बैलेंस पासबुक में बढ़ गया, बट हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये भी एक रीजन है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय डेटर। कई बार हमारे जो डेटर्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, सीधा पैसा हमारे बैंक खाते में जमा करवा देते हैं। अब किसी कस्टमर ने अगर हमारे बैंक खाते में पैसा, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, तो होगा क्या, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, पर जो कैश बुक का बैलेंस है वो नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम चल रहा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा चल रहा है। तो ये भी एक कॉज ऑफ डिफरेंस है कि कस्टमर ने सीधा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। और एक रीजन और है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स का मतलब कई बार क्या होता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे बैंक खाते से कट जाते हैं। हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट करा हुआ होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हुए होते हैं कि साहब ये पेमेंट आप सीधे आप कर देना या हमारे बैंक खाते से सीधे डेबिट हो जाएंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया या हमारी बिल्डिंग का रेंट हो गया, वो सीधे हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पे हमारे बैंक खाते से डिडक्ट हो जाता है। मान लेते हैं कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो सीधे हमारे बैंक खाते से कट गया, तो पासबुक का बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हो पाया। तो इस समय कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। तो ये भी एक कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया, क्या कि सम एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन अवर स्टैंडिंग ऑर्डर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और एक रीजन हमने और डाला यहाँ पे, एरर्स एंड ओमिशंस। एरर का मतलब है कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, और ओमिशन का मतलब है कुछ भूलना। अब ये गलतियां या कुछ भूलना हमसे भी, मतलब कैश बुक में भी हो सकती है और पासबुक में भी हो सकती है। हो सकता है किसी चीज की एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी हो, या किसी अमाउंट को हो, जैसे 1500 रुपए की जगह हमने उसको 15,000 लिख दिया हो, 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया हो। ऐसी गलती बैंक भी कर सकता है कि कोई अमाउंट बैंक ने गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, कोई चार्जेस गलत लगा दिए हो, कोई इंटरेस्ट गलत क्रेडिट कर दिया हो, या किसी ट्रांजेक्शन को बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं करा हो। तो एरर्स एंड ओमिशंस के कारण भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है डिफर कर सकता है, डिफरेंट बैलेंस बता सकता है। तो दीज आर द मेन 6-7 रीजंस जो हम कह सकते हैं जिनके कारण से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। और एक बात मैं फिर दोबारा बताता हूं, कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। व्यापारी एंट्री करता है कैश बुक के अंदर, जबकि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री होती है वो बैंक द्वारा की जाती है। वो अलग बात है कि उस पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी व्यापारी के पास होती है और एक मेन रिकॉर्ड तो बैंक के पास है ही, बट पासबुक या बैंक स्टेटमेंट रहता व्यापारी के पास है, बिजनेसमैन के पास रहता है, बट एंट्री उसमें बैंक करता है। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें कैश बुक दी हुई है और कैश बुक में जैसा कि हम जानते हैं कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है। हमने सिर्फ यहाँ पे जो हमें जरूरत है, हमने सिर्फ बैंक कॉलम बनाया कैश बुक का, और ये बैंक स्टेटमेंट या पासबुक हमें दी हुई है। ये दो साइड, जैसा कि हम जानते हैं कैश बुक में दो साइड होती है, ये हमारी डेबिट साइड है कैश बुक की और ये हमारी क्रेडिट साइड है। जो डेबिट साइड होती है बेसिकली रिसिप्ट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी पेमेंट साइड होती है। तो एक बार देखते हैं कैश बुक को। हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का 50,000, 50,000 रुपीज टू राम। इसका मतलब है हमें राम से 12,000 का पेमेंट मिला, बाय चेक पेमेंट मिला और हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर ली। फिर हमें श्याम से चेक मिला 18,000 का और हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली है। फिर हमने दिनेश को पेमेंट किया, यानी कि दिनेश को हमने चेक दिया है 10,000 का, हमने महेश को चेक दिया है 15,000 का, और इस तरह से 80,000 में से आप 10,000 और 15,000 को माइनस करते हैं तो कैश बुक का जो बैलेंस हमारी बुक में आ रहा है वो है 55,000। ये कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस है 55,000। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक है और इसमें एंट्री बैंक करता है। सबसे पहले हमें, अच्छा इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। एक कॉलम डेट का है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का है, एक कॉलम डेबिट का है। डेबिट का मतलब विड्रॉल। अगर हमारे बैंक खाते में से कुछ भी कम होता है तो डेबिट में लिखा जाता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट, मतलब कुछ भी पैसा जमा होता है, पैसा ऐड होता है,
तो वो क्रेडिट साइड में, डिपॉजिटेड साइड में लिखा जाता है, और लास्ट में ये बैलेंस का कॉलम है। तो आप देखिए सबसे पहले हमें बैलेंस दिया हुआ है कि हमारे बैंक खाते का साल के शुरुआत में बैलेंस था 50,000 रुपए। फिर दिनेश को हमने चेक दिया था, कोई 10,000 रुपीज का चेक दिया था, जिसकी एंट्री यहां पे हो गई है 10,000। तो 50,000 में से 10,000 माइनस हो गए, तो बैंक का बैलेंस, मतलब बैंक जो बैलेंस बता रहा है वो है 40,000। फिर राम से हमें कोई चेक मिला 12,000 रुपीज का, तो 40 + 12 ये बैलेंस हो गया 52,000। फिर हमें कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला 5,000 का इंटरेस्ट मिला, और 52 + 5 ये बैलेंस हमारा पहुंच गया 57,000 रुपीज। फिर हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, बैंक वालों ने उसको खर्चा मानते हुए डेबिट करा, तो 57 - 10 अब बैलेंस रह गया हमारा 47। फिर बैंक ने कुछ चार्जेस वसूल करे, हमारे अकाउंट को डेबिट करा उन्होंने, 47 - 7 ये बैलेंस आ गया 40,000। अब आप देखिए कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 55,000 और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 40,000, यानी कि कैश बुक और पासबुक बैलेंस सेम शो नहीं कर रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है। सबसे पहले हमें ढूंढने पड़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस। ये फर्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हम इस कॉजेज ऑफ डिफरेंस की एक लिस्ट तैयार करेंगे, और कॉजेज ऑफ डिफरेंस की लिस्ट तैयार करने के बाद फिर हम तैयार करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम पहले कॉजेज ऑफ डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर। अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस आपको पता करने हैं तो कैश बुक के एक एक आइटम को पासबुक के एक एक इंडिविजुअल आइटम से हमें मैच करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश बुक के बैलेंस से। यहां कैश बुक का बैलेंस है 50,000 और पासबुक का यानी कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी है 50,000, यानी कि ये दोनों बैलेंस सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आइटम हम लेते हैं कि हमें राम से 12,000 का चेक मिला, 12,000 रुपीज का हमें राम से एक चेक मिला, बट इस चेक को हम देखते हैं पासबुक ने भी क्रेडिट करा नहीं करा, बिल्कुल है। राम से हमें जो 12,000 का चेक मिला वो कैश बुक में भी एंट्री हो गई है, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में भी आ गई है, और पासबुक ने भी उसको डिपॉजिट कर लिया है, और बिजनेसमैन का या प्रोप्राइटर का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया है, यानी कि ये भी कॉजेज ऑफ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें शाम से 18,000 का चेक मिला है शाम से, बट इस चेक की एंट्री डिपॉजिट साइड में कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया एक चेक मिला, डिपॉजिट भी हुआ, कैश बुक में भी एंट्री हो गई, बट पासबुक ने इस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं करा, तो ये एक डिफरेंस का कारण हो गया। अब इस डिफरेंस के कारण को हम यहां लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 18,000। दोबारा सुन लीजिए, 18,000 का चेक मिला, कैश बुक में भी एंट्री हो गई, बट पासबुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि पासबुक के पास या तो चेक पहुंचा नहीं है या किसी कारण से पासबुक ने उस चेक को अभी तक बिजनेसमैन व्यापारी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा है। तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और अमाउंट हो गया कितना 18,000। अब हम पेमेंट साइड के आइटम मैच करते हैं। हमने दिनेश को 10,000 का चेक दिया, एक 10,000 रुपीज का चेक हमने दिनेश को दिया है और हमने इसको पेमेंट साइड में लिखा है। अगर हम पासबुक को देखते हैं तो पासबुक में भी ये 10,000 रुपीज दिया हुआ है, विड्रॉल साइड में, पेमेंट साइड में, मतलब पासबुक में भी एंट्री हो गई है। हमने महेश को 15,000 का चेक इश्यू किया है, हमने पे किया है, बट अगर अपन पासबुक का डेबिट साइड देखते हैं तो इस 15,000 की एंट्री वहां पे नहीं है। तो ये कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया कि हमने तो चेक इश्यू कर दिया महेश को, बट पता नहीं शायद महेश ने प्रेजेंट नहीं करा या क्या बात हुई, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो हम इसको कॉज ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने महेश को 15,000 का चेक दिया बट उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं करा। तो ये जो दो अमाउंट हो गए, 18,000 और एक 15,000, ये निकल के आए हमारे कॉज ऑफ डिफरेंस, जिसके कारण से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसे भी आइटम्स हो जो पासबुक में हो बट कैश बुक में नहीं हो। जैसे एक आइटम निकल के आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने 5,000 क्रेडिट मतलब डिपॉजिट साइड में लिख रखे हैं कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के, बट ये 5,000 रुपीज कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये भी कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया, ये भी एक अंतर का कारण हो गया कि 5,000 की एंट्री पासबुक में तो हो रही है बट कैश बुक में नहीं हो रही। तो हम इसको कॉज ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 5000 रुपीज, मतलब 5000 पासबुक में तो आ गए बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। अब हम देखते हैं एक आइटम और निकल के आया 10,000 रुपए का। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको बैंक ने पासबुक में मतलब विड्रॉल कर रखा है, डेबिट कर रखा है, यानी कि बैंक वालों ने चार्जेस के रूप में उसको अकाउंट बैलेंस में से काट रखा है, बट इस 10,000 के चार्जेस की कैश बुक में कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कॉज ऑफ डिफरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ₹10,000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक में तो है बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। इसी तरह एक आइटम और निकल के आया बैंक चार्जेस। कोई बैंक चार्जेस के 7,000 रुपीज बैंक ने विड्रॉल साइड में लिखे हैं या डेबिट साइड में लिखे हैं, उन्होंने बैलेंस कम किया है बट इस 7,000 की एंट्री कहीं पे भी कैश बुक में नहीं है। तो ये भी हमारा एक कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया, अंतर का कारण हो गया कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय 7,000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो हमारे पास कैश बुक है, पासबुक है और सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंस भी हमने सर्च कर लिए हैं और कॉजेज ऑफ डिफरेंस निकल के आए 5। ये 5 ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अब हम तैयार करेंगे बीआरएस। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं कि हमने 5 कॉज ऑफ डिफरेंस ढूंढे, हमने अभी खुद ने सर्च करे और बड़ी मेहनत से हमने सर्च करे और हमने पता लगाया कि देयर आर 5 कॉजेज ऑफ डिफरेंस, 5 अंतर ऐसे हैं शायद जिनके कारण से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज देयर कि हो सकता है क्या पता अभी और कॉजेज ऑफ डिफरेंस हो, हम सर्च ही नहीं कर पाए हो, हम इस गलतफहमी में हो कि नहीं हमने तो सारे ढूंढ लियो बट क्या पता अंतर और भी हो सकता है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि अब कोई अंतर का कारण नहीं बचा है, कोई भी कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं है, ये वेरीफाई हम करेंगे बीआरएस बना के। अगर हम बीआरएस जब हम बनाएंगे तो हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और अगर एंड में जो अमाउंट आता है वो हमारे पासबुक के बैलेंस से अगर मैच हो जाता है तो फिर हम श्योर हो जाते हैं कि हमने जो 5 कॉजेज ऑफ डिफरेंस ढूंढे हैं उसके अलावा और कोई भी कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बीआरएस, और बीआरएस हम लोग तैयार कर रहे हैं 30 अप्रैल को, यानी कि महीने के एंड में तैयार कर रहे हैं। बीआरएस को तैयार करने के 2 तरीके हैं बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूं। एक तरीका तो होता है जिसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स को हम लेस करते हैं, और एक प्लस माइनस का तरीका है। तो इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम इसको एडलेस वाले तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश बुक का बैलेंस। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 55,000। हाँ, अब आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जरूरी नहीं है कि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें, हम चाहे तो क्वेश्चन को पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो नॉर्मली प्रेफर कीजिएगा कैश बुक बैलेंस से। तो हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 55,000, और ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये प्लस बैलेंस है। कैसे पता चला कि पॉजिटिव बैलेंस है? क्योंकि ये कैश बुक की रिसिप्ट साइड है, ये कैश बुक के पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड का टोटल है 80 और पेमेंट साइड का है 25, तो कैश बुक का जो बैलेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। अगर नेगेटिव बैलेंस होता तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते। तो हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये फिगर निकल के आया 55,000। अब हमें सिर्फ कॉज ऑफ डिफरेंस को रीड करना है। पहला कॉज ऑफ डिफरेंस है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने चेक जमा करा दिया और कैश बुक में एंट्री कर ली। आप ये मानिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने चेक जमा कराया और कैश बुक में एंट्री कर दी। इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बैंक ने अभी तक पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में इस चेक की एंट्री नहीं करी है। तो अभी क्या पोजीशन है? जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया बट पासबुक का बैलेंस कम है। हमें क्या करना है? इन दोनों बैलेंस को इक्वल करना है। तो अभी कैश बुक ज्यादा है और पासबुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम कैश बुक का बैलेंस कम कर देंगे। कम का मतलब लेस कर देंगे। तो लेस वाली साइड में हमने लिखा फर्स्ट ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड।
चेक जमा कराया बट अभी तक वो चेक जमा नहीं हुआ, और ये 18 मतलब ये स्टोरी जो यहाँ पे थी वो लिख दी और ये अमाउंट लिख दिया अपन ने 18,000। नेक्स्ट आता है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू करा, किसी सप्लायर को किसी क्रेडिटर को चेक दिया बट अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। जैसे ही हमने किसी को चेक दिया, किसी सप्लायर को या किसी क्रेडिटर को चेक दिया, तो कैश बुक में एंट्री कर ली। कैश बुक में एंट्री अगर हमने कर ली है, इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस यानी कि जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो कम हो गया है, लेकिन अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब बैंक के पास तो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो हमारा जो बैंक में अकाउंट है, जो हमारी पासबुक में हमारा बैलेंस बोल रहा है वो ज्यादा है। तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया बट अभी तक वो चेक पहुंचा ही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। हमने क्या बोला, हमें कैश बुक और पासबुक को बराबर करना है। कैश बुक हमारी कम चल रही है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम ये ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और ये अमाउंट हो गया अपना 15,000, और ये हमारा सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात हो, अभी मैंने बोला कैश कम है, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज्यादा है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर कि हमें तो पासबुक को भी तो नीचे कर सकते थे। नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत कैश बुक से कर रहे हैं तो जो भी प्लस माइनस या जो भी एडलेस करना है वो कैश बुक में करना है। अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत पासबुक से कर रहे होते तो जो भी प्लस माइनस करना होता या एडलेस करना होता वो हम पासबुक में करते। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत में हमने जो बैलेंस लिखा है सॉल्यूशन में वो कैश बुक का लिखा है, तो जो भी प्लस माइनस करेंगे वो हम कैश बुक में करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹5,000। हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला और उसकी एंट्री पासबुक में हो गई। तो आप सोचिए, मिला, पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस कम है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, क्या करेंगे, हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाना है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ाने के लिए हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹5,000। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा। तो बैंक ने पे करा, इसका मतलब बैंक ने हमारी पासबुक में से या हमारे स्टेटमेंट में से पैसा निकाल लिया, तो इसका मतलब बैंक ने पासबुक का बैलेंस या स्टेटमेंट का बैलेंस कम कर दिया। लेकिन हमें कैश बुक यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसको तो पता चला ही नहीं, उसको तो इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का कम है तो क्या करना है, कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया ये फोर्थ ट्रांजेक्शन 10,000 रुपीज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, दैट इज 10,000। नेक्स्ट एंड लास्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने हमसे 7,000 रुपए का कोई चार्जेस लिया, बैंक ने हमसे चार्जेस लिया, तो जैसे बैंक ने हमसे चार्जेस लिया तो पासबुक में एंट्री कर दी, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, वापस सुन लीजिए, बैंक ने चार्जेस लिए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक को यानी कि व्यापारी को पता ही नहीं चला, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए लेस कर देंगे। ये 7,000 रुपीज, ये फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन, इसको भी हमने लेस कर दिया। तो कुल मिला के ये दो अमाउंट 15 और 5 ये तो करे हमने ऐड, इनका टोटल हो गया 20, और 18 प्लस 10 प्लस 7 ये 35,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये वाला जो कॉलम है ये हमारा डिटेल फिगर के लिए है और ये वाला कॉलम हमारा नेट फिगर के लिए है। तो 55,000 में 20 ऐड करेंगे तो ये आता है 75,000, और 75,000 में से अगर हम 35,000 लेस करते हैं तो ये फिगर आता है हमारा 40,000 रुपीज। और ये जो 40,000 बैलेंस आया इसके आगे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हमने शुरुआत कैश बुक के बैलेंस से करी थी। अब हम एंड में कहां पे पहुंच गए हैं, पासबुक के बैलेंस पे। और ये चेक कर लीजिए आपके सामने, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस भी कितना था, 40,000 रुपीज था। अब बात आती है कि ये कैसे लिख दिया हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे पासबुक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से। अगर ये माइनस में आ रहा होता हमारा आंसर तो हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस चीज को मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लें कि अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का
या क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, तो ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव बैलेंस। और अगर इसका रिवर्स चले हम, यानी कि क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का और डेबिट बैलेंस अगर पासबुक का, तो ये होता है नेगेटिव बैलेंस। इस चीज को अच्छे समझ लीजिए। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इट इंडिकेट पॉजिटिव बैलेंस, कि व्यापारी का बैंक में कुछ बैलेंस है। और अगर इसका रिवर्स होता, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, तो वो माइनस बैलेंस को इंडिकेट करता है। मैंने आपको बोला था कैश बुक का 55,000 पॉजिटिव बैलेंस था। क्यों था पॉजिटिव बैलेंस? क्योंकि रिसीप्ट साइड ज्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है। तो हमने लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर हमने प्लस माइनस करा, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पासबुक का बैलेंस कब पॉजिटिव बताता है? जब वो क्रेडिट होता है। इसलिए हमने लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये नेगेटिव होता तो हम लिखते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको हम प्लस माइनस मेथड के नाम से भी जानते हैं। हालांकि प्लस माइनस मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है। जो चीज हम ऐड करते थे अब वो प्लस साइड में लिख दी जाएगी, और जो चीज हम लेस करते थे उसको माइनस साइड में लिख दिया जाएगा। दैट इज, और कुछ नया नहीं है इसके अंदर। बट फिर भी कई बुक्स में एडलेस से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और कई ऑथर्स जो है प्लस माइनस से। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस मेथड से कैसे बीआरएस बनाया जाता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस हमें पता है ये कितना दिया हुआ है 55,000, और ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम प्लस साइड में लिखेंगे 55,000। फिर हमें पता था कि एक चेक जमा करवाया था, बट अभी तक जो है बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं करा था। जैसे ही हमने चेक जमा कराया, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ नहीं है। तो कैश बुक ज्यादा है, तो कैश बुक ज्यादा है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे, लेस करेंगे। तो हम इस 18,000 को कहां लिख देंगे? माइनस साइड में। ये माइनस साइड है और ये हमारी प्लस साइड है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू करा। जैसे किसी सप्लायर को चेक इशू करा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। कैश बुक को पासबुक पे बराबर लाने के लिए, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम ऐड करेंगे। ये 15,000 रुपीज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपीज, 5,000 का इंटरेस्ट मिला है। जैसे ही हमें इंटरेस्ट मिला है, बैंक में एंट्री हो गई, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक का बैलेंस अभी भी नीचे है, क्योंकि कैश बुक में इस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री पास नहीं हुई। कैश बुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड कर दीजिए। दिस इज 5,000 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। सीधे इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा। जैसे बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो इसका मतलब उन्होंने हमारे अकाउंट में से पैसा काट लिया। तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, क्योंकि इसकी कोई एंट्री कैश बुक ने नहीं करी है, इस खर्चे की एंट्री। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए लेस कर देंगे 10,000 रुपीज। और लास्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 7,000। बैंक ने कुछ चार्जेस लिए और हमारे खाते में से पैसे निकाल लिए, तो इसका मतलब बैंक ने अपने स्टेटमेंट में से या पासबुक में से बैलेंस काट दिया और व्यापारी का बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन कैश बुक में इस चीज की एंट्री नहीं हुई, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है। क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो ये 7,000 रुपीज हमने माइनस साइड में लिख दिया। तो जो चीज माइनस है उसको माइनस कर दी, जो ऐड करनी थी उसको प्लस साइड में लिख दिया। आप प्लस का टोटल लगा लीजिए, ये 75 आ रहा है, माइनस का टोटल लगाएंगे तो ये आ रहा है 35, प्लस और माइनस का डिफरेंस लेंगे तो 75 माइनस 35, आपका आंसर आ जाएगा 40,000। आपने शुरुआत करी थी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब आप एंड में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नॉट कैश बुक, हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए यहां पे कैश बुक है तो कंफर्म यहां पे क्या होगा? पासबुक होगा। अब बात अटकती है सिर्फ कि यहाँ पे क्रेडिट लिखना है या डेबिट लिखना है। तो ये मैंने एडलेस वाले मेथड में भी बोला था, अगर हमारी प्लस वाली साइड ज्यादा है, पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो हम इसको लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर माइनस वाली साइड ज्यादा होती तो हम यहाँ लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, जिसमें हमने पहले कैश बुक तैयार करी, फिर पासबुक तैयार करी, फिर हमने खुद ने ही कॉजेज ऑफ डिफरेंस सर्च करे कि क्या अंतर था, क्या रीजंस थे जिनके कारण से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। हमने मेहनत करके वो 5 कॉजेज ढूंढे और फिर उन कॉजेज ढूंढने के बाद
हमने तैयार करा BRS, एक बार एटलस मेथड से तैयार करा और उसी को हमने सॉल्व करा फिर प्लस माइनस मेथड से, और हमने देखा कि कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करा और एंड में जब पहुंचे तो हमारा क्या आ गया, पासबुक का बैलेंस आ गया। तो ये पासबुक का बैलेंस अगर आ जाता है तो ये शो करता है कि जितने भी कॉजेज ऑफ डिफरेंस थे हमने सही तरीके से ढूंढ लिए, अब और कोई अंतर का कारण मौजूद नहीं है। आई होप BRS का कॉन्सेप्ट काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।